मैं कोई बाबा या महाराज तो हाँ को नहीं, राजनीतिक लोग हाँ। ते डील हुई है वो किसाना की डेथ वारंट पर साइन होया है। राज से किंग हो गए, राज से कांग्रेस को हुए, राज से बीजेपी को रहे हुए हक की और संघर्ष की जब बात आई, जब लाल झंडो एक चुनौती बन गई, दीवार के रूप में आगे खड़ी हो रही है आम जनता। स्पष्ट हिदायत है कि चुनाव लड़ना पड़ेगा, जनता के खतर लड़ना पड़ेगा। आज की जनता पिछले सालों की जगह ग्रामीण जनता की परेशान होने लग रही है, बिना न्याय दिलान खतर लड़ने वाला लोगों ने चुनाव भी लड़ा। गंगानगर जिले के अंदर तो एहसास करवा दो कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी चुनाव किया लड़े कर, चुनाव लड़ना सिखा दे। अगर एक बार लाल झंडे को आदमी नगर पालिका वर्ग शहरी निकाय के अंदर अगर बैठ गयो तो दोबारा कभी कांग्रेस बीजेपी का सत्ताधारी दल है बांगो दोबारा कभी नंबर ही को नहीं। कि भी आदमी पर संकट आवे तो वह फोन मतलब लाल झंडा नहीं करे कि यार वाह हमारा विपत्ता आ गई, आपत्ति आ गई। ढोलकियां खुली जना मतलब पार्टियां गायब भी होगी, एक तरफ कोई लाल झंडो चलो बाई हालात अब खड़ा होना। टिकट बांट गई, मेजोरिटी के अंदर आ गया। इसी हालात अब की बार नगर पालिका के अंदर गड़साना के अंदर गवर्नमेंट की भी हालात के अंदर आचावे कोनी भी किसान आबाद रहे, क्योंकि आगे जी की नजरा है बीजेपी की किसान की जमीन पर है। चुनाव मजबूतियों लड़ता आया और अब की बार तो और भी ज्यादा मजबूतियों चुनाव मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लड़ेगी। सर मैं हूं आपके साथ विकास पारिक। चुनावी सरगर्मियां तेज है, गांव गली मोहल्ले शहर में अब चर्चाएं जो है वो गर्म है कि इस बार गांव का शहर का जो मुखिया है वो कौन होगा। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं एक खास शख्सियत जो लगातार किसानों के बीच में रहते हैं, समस्याओं की बात अधिकारियों के सामने बेबाक तरीके से कहते हैं। किसान नेता और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वर्तमान जिला महासचिव सत्य प्रकाश जी सिहाग। सत्य प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत हरो पियो। बहुत बढ़िया विकास जी, धन्यवाद। पहले तो थाने बहुत बहुत बधाई कि ये बार एक बड़ी पद की जिम्मेदारी थान दी गई है, जिला महासचिव मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने। तो इन बार हम थे के कहना चाहूँगा विकास जी, अखिल भारतीय किसान सभा को जिला महासचिव नियुक्त करनो एक बहुत बड़ी अपने आप में जिम्मेवारी आ जाए। आज सही है कि पिछले 20-25 सालों लगातार किसानों वास्ते संघर्ष करियो, किसानों के एक एक पानी की बारी खातर, किसान के फसलों के भाव खातर, किसान के हर मुद्दे खातर लगातार बीच में रहनो ही वो एक कारण हो कि अखिल भारतीय किसान सभा जिला महासचिव की एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है। तो कोशिश करांगा किसानी संघर्ष ने और ज़्यादा मजबूत करांगा, किसानी संघर्ष और ज़्यादा तेजी हुआ तीखो होगा, क्योंकि किसानों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। तो सत्यप्रकाश जी अब चुनाव जो कहनी में नजदीक आ चुके हैं और थारो नाम बड़ा चर्चा में लियो जावे कि ये बार जगह सत्यप्रकाश सिहाग है नहीं वे जिला परिषद को चुनाव लड़ेगा। सही है कि देखो विकास जी, मैं कोई बाबा या महाराज तो हाँ को नहीं, राजनीतिक लोग हाँ, और राजनीतिक लोगों वास्ते ही चुनाव हुए। चुनाव एक पैमानो है परीक्षण को कि जनता को मूड के है, वोट के रूप में कितना लोग इस संघर्ष के साथ जुड़े हैं। वह संघर्ष के साथ जुड़ने वाले लोगों की तादाद बढ़ानी, बाकी संख्या बढ़ानी, वही एक संघर्ष ने मजबूती देवे। तो इन वास्ते चुनाव तो हर बार हमारी की पार्टी है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वह चुनाव लड़ती है। ये वोट से कम मिलिया ज़्यादा मिलिया, चुनाव में जीतिया हारिया वह एक अलग चीज़ है, लेकिन चुनाव मजबूतियों लड़ता आया और अब की बार तो और भी ज़्यादा मजबूतियों चुनाव मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लड़ेगी। बिना कारण है अब की बार जो का देश के अंदर हालात है, प्रदेश के अंदर हालात है किसाना का, खेती का, किसानी का, बथे देखने लग रहे हो। आज की ट्रेड डील हुई है वो किसाना की
डेथ वारंट पर साइन होया है। अगर कोई किसान अगर आ समझे कि आ ट्रेड डील ने हल्के में लेवे मांगा समझ में कोनी आई तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है किसान। इंगो का दुष्परिणाम है ट्रेड डील का चंदी दिना में या अब फसल बिकेगी नहीं, इनमें ही सामने आ जाएगा। जक्के दिन ट्रेड डील हुई बिंगे बाद में जक्की जक्की चीजें आज तक तो आउट को नहीं हुई बिंगे अंदर भी के शामिल करियो मतलब पूरो बिंगो लेखो जोखो या पूरो जो बिंगो है व्यू बे सामने को नहीं आया। बिंगे बावजूद भी मक्का का भाव है जिसका 500 रुपया डाउन हो गया। जबकि कणक लोग अनुमान लगावा कि 3000 रुपया क्विंटल बिकेगी, 2500 पर आ गई। ट्रेड डील का परिणाम है। किसान के समझ आवेगा और बहुत ही जरूरी है। इन वास्ते मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव के अंदर जावेगी। चुनाव चाहे पंचायती राज का हुए चाहे शहरी निकायों का हुए, बड़ी मजबूतियों चुनाव लड़ेगी। और अब की बात दिखा देंगे कि राजनीतिक पार्टी है नहीं जका सपना देखने लाग रही है भी सरपंच ले गए जिला प्रमुख तही मने गंगानगर जिले के अंदर तो एहसास करवा देगी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी चुनाव किया लड़े करे। चुनाव लड़ना सिखा देंगे सब कहीं चुनाव तो थे लड़ो, संघर्ष भी करो, मजदूरों के बीच में किसानों के बीच में जाओ। तो लोग वोट क्यों कौन दिया है इनको पीछे कारण क्या है? इन बार वोट लेने को के तरीको अपनाऊंगा थे? देखो मारो एक ही तरीको है। मैंने वोट मिला संघर्ष के नाम पर। संघर्ष में मेखटाई कोई कमी रहने देवा कौन है। पर वोट वाला टाइम आमतौर पर जनता भ्रमित हो जाए ये बात ने लेगे कि राज किंगो बनेगा। अगर राज स्टेट के अंदर कांग्रेस को हुआ तो मैं सोचा भी आप अठे भी नीचे लेवल पर भी कांग्रेस ने जीता वहाँ। अगर राज बीजेपी को हुआ तो मैं सोचा भाई आप राज कड़ियों कड़ी जोड़ दिया। ए पिछले 15-20 सालों लगातार कड़ियों कड़ी जोड़न लाग रही है जनता और बिंगा परिणाम देखने लाग रही है, भुगतन लाग रही है। गाँव में जाओ जाके के हालात देखो गाँव के अंदर। जल जीवन मिशन वर्गी योजना जका में बेशुमार धन खर्च हुई है। इतनी बड़ी योजना जका में रुपये को कोई अंदाजो को नहीं तो बजट गाँव के अंदर जल जीवन मिशन में मिली हुई। आज आगे देखो डिगिया की हालात की है। वो ही जहरीलो पानी, बिना फिल्टर होएडो पानी, जॉब कार्ड, राशन कार्ड या 50 तरीके का डॉक्यूमेंट्स जका है परेशान कर रखा है। मतलब गांव की जनता है कि ये चीज़ परेशान होगी भी आधार कार्ड ने मेंटेन करके रखा है कि जन आधार कार्ड ने मेंटेन करके रखा है। कभी जन आधार कार्ड में त्रुटि हो जाए और कभी आधार कार्ड में त्रुटि हो जाए। आज गाँव के अंदर राशन कार्ड को नहीं बनने लग रहा। सही बात साहब। हालात है तो ए काम किंग हुआ है तो पंचायती राज का हुआ है। प्रधान, बीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच लोगों का काम हुआ है। और बंग अंदर इतनी बड़ी समस्या आने लाग रही है तो जनता देखने लाग रही है भी कौन बेहतरीन तरीकों कर सके। सिर्फ इनको एक ही कारण है, वो सारी की सारी आज की व्यवस्था है भ्रष्टाचार की वजह। हर जगह भ्रष्टाचार को बोलबालो है। पर आम जनता आ चीज़ तो भली भांति जाने है भी एक कम्युनिस्ट जगह है ए जितना लड़ने में संघर्ष करने में जितना आगे है बिता ईमानदारी में भी है आगे। इन वास्ते अब की बार एक व्यापक परिवर्तन क्षेत्र के अंदर होगा। मैं तो कहूँ भाई पंचायती राज के अंदर और ज़्यादा लंबी चौड़ी मैं कौन कह सकूँ पर पंचायत समिति गढ़साना के अंदर लाल झंडो ही बुलंद हो सी रड़क काट देंगे। तो थे जमा एकदम एक प्रकार की चेतावनी दे दी कि बड़ी बड़ी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, आज धरातल पर लागू हो जाएगी क्या पक्की? डेफिनेटली लागू होएगी। बिल्कुल इन्हें बड़ी शिद्दत लागू करांगा। और हमारा जगह संघर्ष करने वाला लोग है बने मैं ये चीज़ वास्ते अभी मोटिवेट भी करने लग रहा कि अब की बार ना अगर क्योंकि कोई हमारे कार्यकर्ता की अगर इच्छा ना है चुनाव लड़ने की और कोई कद्दावर अगर आदमी है तो बिना स्पष्ट हिदायत है कि चुनाव लड़ना पड़ेगा, जनता के खतर लड़ना पड़ेगा। आज की जनता पिछले सालों की जगह ग्रामीण जनता की परेशान होने लग रही है, बिना न्याय दिलान खतर लड़ने वाला लोगों ने चुनाव भी लड़ना पड़ेगा। स्पष्ट हिदायत है हमारे कार्यकर्ता ने और डेफिनेटली मतलब मजबूत कार्यकर्ता है जगह सारा का सारा मन चुनाव लड़ाऊंगा। अब की बार नई नवेली ग्राम पंचायत, नई नवेली नगर पालिका
गड़साना बन गई साहब। और मोटा मोटा जगह धुरंधर है नहीं, जगह भाजपा हुए हैं चाहे कांग्रेस हुए हैं, बन यहाँ वहम है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को अटैक कोई भी वर्चस्व को नहीं। ये चुनाव कौन लड़े? तो इन बार हम थे कि कौन सा थारा पार्टी का जगह कार्यकर्ता है, जगह युवा नेता है, चाहे थानू लंबा टाइम जुड़ेड़ा है, चुनाव लड़ेगा के नगर पालिका का कौन लड़े? विकास जी, गड़साना ने असल में ए लोग नगर पालिका नाम लागता ही भाजपा और कांग्रेस का लोग यहाँ समझने लाग जाए भाई ओ शहर बन गयो थे। मैंने यहाँ बता दियो एक बात भाई, एक दिन मतलब एक नाम चेंज होने हूँ, ग्राम पंचायत 24 SC बिना बिंगो रातों रात नाम चेंज हो जाए नगर पालिका 24 SC। परिवर्तन तो इतो ही आयो है। हाँ साहब। बिंग अंदर रहने वाला लोग कौन है? वह शहरी लोग है, वह पूंजीपति लोग है, या वह आम किसान गरीब और ग्राम पंचायत में रहने वाला लोग है? लोग तो वही है। अटैक अगर व्यापारी भी है तो वो भी एक आम नागरिक है। मतलब व्यापारी कोई वो थोड़ी एक मतलब वो बहुत बड़ो लैंडलॉर्ड है, वो भी भयंकर समस्याओं गुजरने लग रही है। तो व्यापारियों लेके छोटा दुकानदार जक्का भी है गड़साना के अंदर बस है, वह ग्रामीण पृष्ठभूमि का लोग है सारा का सारा। बांगो व्यापार प्रभावित हुआ है। अगर नहर का पानी ना आवेगी तो बांगी दुकानदारी प्रभावित हुआ है, सेठ को गल्लो प्रभावित हुआ है। इन वास्ते वे लोग भी आ सोचे भी कोई विकल्प की तलाश के अंदर है, और वो विकल्प सिर्फ और सिर्फ लाल झंडू है, इनके अलावा कोई विकल्प को नहीं गड़साना में। तो डेफिनेटली नगर पालिका का चुनाव गड़साना के अंदर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लड़ेगी और तीसरे विकल्प के रूप में एक बड़ी चुनौती देगी। लाल झंडा ने वोट क्यों दिया साहब? कारण क्या है पीछे? मोटी मोटी पार्टियां तो कह कि मैं बहुत कुछ करा दियो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी क्या कराई हुए है? देखो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को राजस्थान में कभी राज कौन रहे हो? सही है साहब। ना कभी कोई बड़े विकल्प के रूप में एक ताकत उभरी है। ठीक है, 2-4 MLA जरूर राजस्थान के अंदर जीते हैं, यूं ज्यादा की कौन रहे हो? इन वास्ते आ चीज तो कौन केस का भी के बुनियादी बदलाव कर दियो। पर आज तो ये है राज से किंग ही रहे हो, राज से कांग्रेस को हुए, राज से बीजेपी को रहे हुए। हक की और संघर्ष की जब बात आई, जब लाल झंडो एक चुनौती बन गई, दीवार के रूप में आगे खड़ी हो रही है आम जनता के। और आई वजह है कि जब भी कोई की भी आदमी पर संकट आवे तो वह फोन मतलब लाल झंडा नहीं करे कि यार वाह हमारा विपत्ता आ गई, आपत्ति आ गई, आओ थे। और ई बात पर ही मैंने वोट मिले, ई बात पर भी अब का मिलेगा। मैं तो क्या है, जबकि सरकार की योजना होगी बिमू 90% पंचायती राज में या नगर पालिका में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए। अभी मैं पिछले दिन देखो थारो इंटरव्यू हो शायद थे भी, एक भाजपा के नेता को इंटरव्यू करियो, वह नेताजी बताने लग रहा कि मैंने पता ही कौन टेंडर कद हो गया, किया हो गया, कितना हो गया, ठेकेदार कौन है, सफाई की व्यवस्था। जब माना नेता ने ही इन चीज को ध्यान को नहीं भाई नगर पालिका का सफाई का टेंडर किन्ने होया है, कितना रुपया में होया है, वो बजट खटे खर्च होने लग रही है। इनको मतलब नगर पालिका सारी अधिकारी चलाने लग रहे हैं। और अगर मैं नगर पालिका गड़साना के अंदर अगर लाल झंडे को अगर कोई नगर पालिका को चेयरमैन बन गयो और बैठ गयो तो मजाल है, अधिकारी मतलब इन तरीके की बंदर बांट कर लेगा, नाथ गाल देगा, नाथ सेब्बा पीड़ांगा सेब्बा। नगर पालिका में साहब करोड़ों रुपया को पता ही कौन लग रहे हो भी है, होने के लग रही है थारी पार्टी को नेतो और वो चेयरमैन बन जाए तो के बदलाव करोगा और के बढ़े प्राथमिकता तौर पर काम किया जाएगा? देखो, सब नगर पालिका के अंदर सारो मोटो जो मुद्दो हुआ जो हुआ भ्रष्टाचार को, इनके अंदर टेंडरों लेगे और जगह कर्मचारी इनके अंदर नियुक्त हुए, हर आदमी को एक निर्धारित मापदंड के अंदर कमीशन सेट है। और बिंगी वजहों क्या धरातल पर काम को नहीं हो पावे। नहीं अगर सफाई कर्मचारी नगर पालिका के अंदर 20 नियुक्त है, 20 की अगर तनख्वाह उठने लग रही है, 20 को अगर नगर पालिका के अंदर खर्चों लगने लग रही है तो धरातल पर काम 5 ही लोग करे, 15 का गज का रिपी है का सीधा
भ्रष्टाचार की भेंट सर है। आई वजह है कि कूड़ा का जगह जगह ढेर लागेड़ा पड़े हुआ नगर पालिका में, पानी लीक करने लग रहे, नाली टूटी पड़ी है, वो सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह हो। अगर लाल झंडे को आदमी अगर बैठेगो, सारा काम पारदर्शिता होगा, एक एक टेंडर होगा उसको पारदर्शिता होगा, एक एक रुपये को जनता ने हिसाब मिलेगा। और मतलब आज तक शहरी निकायों के अंदर लाल झंडे के लोगों ने चुने ही को नहीं जनता, वही सारो मोटो दुर्भाग्य है। अगर एक बार लाल झंडे को आदमी नगर पालिका वर्ग शहरी निकाय के अंदर अगर बैठ गयो तो दोबारा कभी कांग्रेस बीजेपी का सत्ताधारी दल है बांगो दोबारा कभी नंबर ही को नहीं आवे, वो आते है। पर एक बार मौको मिलना जरूरी है। मैंने पूरी उम्मीद है कि गड़साने की जनता अब की बार लाल झंडे के लोगों ने नगर पालिका के अंदर मौको देवेगी। तो विकास जी, नगर पालिका में 25 वार्ड है, 25 वार्डों में चुनाव लड़ाऊंगा। देखो असल में व्यवहारिक बात तो है विकास जी, मारी पार्टी कने सारों मोटी जी की समस्या हुआ शहर के अंदर कैंडिडेट ही मारी कैडर बेस्ड पार्टी है, पर ग्रामीण अंचल के अंदर तो मैंने कोई प्रॉब्लम को नहीं आवे। एक जगह में 10-10 कैंडिडेट है हमारे कने, पर शहर के अंदर एक आ प्रॉब्लम है, आ सच्चाई है, आ मैं स्वीकार भी करने लग रही हूँ। पूरी हर वार्ड के अंदर बहुत कम लोग हुए जका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता हुए, पर वहाँ जगह बैठे जठे मने कार्यकर्ता बाई द वे कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहे या मारो कार्यकर्ता जगह वार्ड के अंदर को नहीं हो सके वो वार्ड को एक आधो खाली रह जाए, बा एक अलग चीज है। बाकी मारो प्रयास और रहेगो कि 90% प्लस उम्मीदवार में नगर पालिका के अंदर उतारांगा। तो मतलब अब की बार बीजेपी और कांग्रेस में जो कील ठोकने वो काम है वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी करेगी। हाँ, ए प्रत्याशित परिणाम आवेगा। 2004 के में भी जब मैं चुनाव लड़िया नहीं, बी टाइम पंचायत समिति का अच्छा शायद 43 जोन के आसपास मैं पूरी ताकत लगा दी। वो टिकट वालों जोड़ो तो जो लक्ष्मण सिंह ले के घूमता गाँव के अंदर, मारी कोई टिकट लेने तैयार को नहीं हो तो क्या कोमरेडा ने कौन वोट देगा, कोमरेडा की टिकट कौन लेवा, मतलब मैं भाजपा और कांग्रेस की टिकट लेवांगा, मतलब वो एक ट्रेंड बने। पर मैं भी कंडीशन में 27 लोगों ने टिकट दे पाया 43 में, बाकी हमारा जोन खाली रह गया। और तन ध्यान हुए बस 27 के माई पवन दुग्गल प्रधान बने अनूपगढ़ पंचायत समिति को, 27 टिकट बांट के ही मेजोरिटी के अंदर आ गया। इसी हालात अब की बार नगर पालिका के अंदर गड़साना के अंदर होगी। तो साहब पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव है, वहाँ भी थारा कैंडिडेट उतरेगा और एक बार एक अनुमान लगावे कि सत्य प्रकाश स्याग जी है नहीं वे जिला परिषद को चुनाव लड़ेगा। और अब की बार प्रमुख की नज़र जो है नहीं बस सत्य प्रकाश स्याग जी की नज़र में है कि भाई अब की बार अगर मैं जीत जावा तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को जो झंडो है नहीं वो जिला में ले रहा। देखो जिला परिषद को चुनाव अगर पार्टी जरूरी समझेगी, फिलहाल मेरी कोई प्लानिंग को नहीं, ठीक है साहब, पर अगर जरूरत पड़ी तो किसी भी संघर्ष का मैं कूद सका, चुनावी संघर्ष में भी कूद सका, वह भी कोई बड़ी बात को नहीं। पर बात है मैं कोई जिला परिषद को चुनाव अगर जब मैं लड़ूं तो जिला प्रमुख बनने खातर या वो कोई मकसद को नहीं, मारो मकसद सिर्फ एक ही है, जिले की सारों मोटी पंचायत में बैठ के कलेक्टर और एसपी के सामने आंगली करके भी सवाल कर सका। जनता की जिसकी आवाज है वह कलेक्टर और एसपी भी सदन के अंदर मौजूद हुए और आम आदमी कलेक्टर एसपी तक पहुंचना बड़ो मुश्किल हुआ है। जनता की आवाज किया जाएगी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। तो आम लोग ये सोचा कि प्रधान बनने खातर पंचायती राज को चुनाव लड़ लिया, सरपंच बनने खातर मैं कभी सरपंच को चुनाव आज तक लड़ी को नहीं। लोग सरपंची वास्ते पागल हो रहे हैं, गूंगा हो रहे हैं, पीछे बजाय सरपंची के। मैं तो आज तक सरपंच बनाए ही बनाए। हमारी 5 MLD ग्राम पंचायत में लगातार 20 सालों हमारे ग्रुप को सरपंच बनने लग रही है, लेकिन मैं सरपंच को चुनाव कौन लड़े पिछले 25 सालों। पर पंचायती राज को या जिला परिषद को चुनाव लड़ने को हमारो मकसद वही हो है भाई जनता की जो को अंतिम छोर पर आदमी बैठे है बिंगी आवाज़ एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म ताई पहुँचा सका ताकि बिंगो समाधान हो सके। तो मारो जिला परिषद के भी कंडीशन में अगर यहाँ लागेगो
भाई चाहे किसान की आवाज़ है, चाहे मजदूर की आवाज़ है, चाहे दलित की आवाज़ है, चाहे पिछड़े की आवाज़ है, बा भी जिले के सदन गए ताई प्रॉपर तरीके हो जावे और आंख में आंख डाल के अधिकारियों अगर मजबूती आवाज़ जावे तो जिला परिषद को चुनाव लड़ना भी पड़ सके, कोई बड़ी बात कोई। साहब लोग बड़ी बड़ी पार्टियों को वोट देते हैं, लेकिन थे बताओ भी शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा व्यवस्था, पेंशन, आवास योजना के इन पर धरातलों काम हुआ है। देखो आ चीज़ें ने ले गए और असल के माँ 0% काम होने लग रहा है। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर तो थे देखोगा भाई, मतलब हालात ऐ हो गया कि पूरे प्रदेश में कितना बड़ी संख्या के अंदर जगह प्राइमरी स्कूल आज का बंद हो गया। आज जरूरत है सरकारी स्कूलों को नवीनीकरण करने की, मॉडर्न टाइम है, इनके अंदर बुनियादी ढांचों को है एजुकेशन को वो सुधरना चाहिए। गांव के अंदर एजुकेशन शहरों के अंदर इतनी महंगी होगी, गांव के आदमी ने शहर में जाके अफोर्ड करना बड़ो मुश्किल है बच्चा ने पढ़ाने वास्ते। इन वास्ते बस सुविधा गांव के अंदर मिलनी चाहिए, लेकिन विस्तार को नहीं होने लग रही। दूसरी बात रही स्वास्थ्य की, ठीक है भी स्वास्थ्य या क्षेत्र के वहाँ बिल्डिंगा बनाने लग रही है। हमारे भी अठे उप स्वास्थ्य केंद्र बनी ग्राम पंचायत 5 मल्डी के अंदर, लेकिन डॉक्टर को नहीं। अगर एमबीबीएस डॉक्टर की अगर नियुक्ति ना होगी तो वह बिल्डिंग कोई इलाज कर देगी कि मरीज को कौन करे। थे जाके देखोगा पूरा इलाका के अंदर कितनी नई बिल्डिंगा हॉस्पिटल की बनी है, एक के अंदर भी डॉक्टर की नियुक्ति को नहीं, बिना डॉक्टर हॉस्पिटल बना दिया जी, क्या मतलब है चीज को। तो स्वास्थ्य में भी आई हालात है, आई राशन कार्ड ले गए और लंबी लंबी लाइना बार बार चक्कर काट के लोग परेशान है। तो आज चीज सही है कि धरातल पर काम को नहीं है। तो नगर पालिका में की बार लाल झंडो नजर आओगे? डेफिनेटली आवेगो साहब, पंचायत समिति में आवेगो, जिला परिषद में आवेगो, नगर पालिका में आवेगो, और वो अब की बार थाना दिखेगो और बदलाव थे गांव के अंदर जान लाग रहे हो। लोगों ने पूछियो आ चीज। मोटी मोटी पार्टी के चुनाव में नगर पालिका में तो नजर ही नहीं आवे। मोटी पार्टियां के ओ वहम है, ओ 2004 के अंदर मोटी पार्टियां के वहम हो, पर जब ढोलकियां खुली जना मतलब पार्टियां गायब भी होगी, एक तरफ कोई लाल झंडो चालियो बाई हालात अब कड़े होने वाली है। तो साहब होली के पर्व आगे हो, क्या कहना चाहो लोगों के शुभकामना देना चाहो? देखो अब की बार इलाके के अंदर फसलां बहुत अच्छी है, खेती किसानी जुड़ेड़ो एरियो है, और अब की बार लोग 50% उन ज़्यादा गेहूँ की बिजाई करी है। पहली बार पिछले 15-20 साल के अंदर जबकि गेहूँ की बिजाई है जो 50% हुई है। बा क्यों हुई है कि डैम को जो लेवल हो वो अपर लेवल ने छू गए और ओवरफ्लो हो गए, पानी पाकिस्तान में गयो, इतो पानी आयो। आज भी जी डैम की स्थिति है बा 1345 फुट पड़ी है, पर मने आ दिखने लग रही है चीज़ एक बारी के खतर लास्ट ओज को अनूपगढ़ शाखा भी आप खुलेगी और अंतिम बारी है, और 26 तारीख की खुलेगी। 2 मार्च को पानी खत्म हो जाएगा। विकास जी थे, आप बताओ भाई 2 मार्च किसी कणक की वैरायटी है जो 2 मार्च ने पक्की तैयार हो जाए। सिर्फ एक बारी चाहिए, मात्र एक बारी, और वो एक बारी पानी मिल सके, किया मिल सके। अगर फिरोजपुर फीडर को निर्माण होने के बाद पिछू पानी 4-2 ग्रुप के हिसाब ले लेवे, अगर 13,000 क्यूसेक पानी 17 दिन अगर ले लेवे तो 4-2 8 दिनों 2 बारी मिल जावे, और अगर 8 दिनों 2 बारी मिल जावे तो पूरे इलाके में बम्पर पैदावार हुए कणक की। और अगर बा एक बारी ना मिली तो अरबों रुपया को किसानों को नुकसान हो जाएगा। तो होली आने लग रही है, सवाल करियो होली पर, किसान की होली नेर के पानी का नहीं देखने लग रही है। मैं किसानों को अपील करने लग रही हूँ इनके माध्यम से, लास्ट जकी बारी है जकी सरकार की नीयत को नहीं। अब बीजेपी की गवर्नमेंट की भी हालात के अंदर आचावे को नहीं भी किसान आबाद रहे, क्योंकि आगे जी नजरा है बीजेपी की किसान की जमीन पर है। अगर थारी पक्की पकाई फसल बर्बाद होवेगी तो थारो खेती मोह भंग होवेगो, थारो खेती मोह भंग होवेगो तो थे जमीन खाली करोगा, थे जमीन खाली करोगा तो है बड़े बड़े कॉरपोरेट घराना का नींद जावेगी और अठा सोलर का बड़ा बड़ा प्लांट लगेगा। इन वास्ते सरकार की नीयत थाना बर्बाद करने की है। तो मैं किसानों को निवेदन करना चाहूँ, होली मनाओ, रंग लगाओ, खूब लगाओ, पर
एक जकी थारी नजर है जकी थारी खेत पर थारी फसल पर होनी चाहिए, दूसरी राजनीति पर होनी चाहिए। दोनों पासे अगर थारी नजर ना होगी किसान साथियों तो बर्बादी तय है। पर एक बारी जकी है भले ही पेयजल के नाम पर देवे, भले ही रोटेशन के हिसाब दे देवे। मैं सिंचाई विभाग ने अवगत कराना चाहूँ भी ई बारी जकी आ एक बारी जकी फसल बर्बाद होने लग रही है वो एक बारी टाइमली थे दे दो। अगर ना दोगा तो थने झक मरा के बाद का सड़कों पर आवागा, किसान जद आवेगा जद थे देगा। यूँ बेटर है कि पहले ही थे घोषणा कर दो भी फसल पका दे स्या, गेहूँ वास्ते पानी दे दे स्या। तो विकास जी किसान साथियों को अपील है कि होली को रंग गुलाल लगावे और लास्ट बारी खतर संघर्ष वास्ते तैयार रहे ताकि आमड़ी पकी पकाई फसल है जिसकी बर्बाद ना होवे। वही अपील करनी चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ये है हमारे साथ संघर्षशील नेता जो बेबाक तरीके से अपनी आवाज को रखते हैं, अधिकारियों के सामने आंख से आंख लड़ाकर बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि इस बार जो चुनावी सरगर्मियां हैं, चाहे वो पंचायत समिति है, जिला परिषद है या नगर पालिका है या नगर निकाय या नगर परिषद, उसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात लाल झंडा जो है वो नजर आएगा। बड़ी बड़ी पार्टियां इस बार नगर पालिका चुनावों को लेकर कह रही है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता है वो चुनावों में नजर नहीं आएंगे। लेकिन एक बड़ी चेतावनी दी गई है कि चुनाव लड़ेंगे और लाल झंडा जो है इस बार नई नवेली नगर पालिका गड़साना में फहराया जाएगा और तमाम पंचायत चुनावों में, नगर पालिका पंचायत चुनावों में जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं वो नजर आएंगे। और वहीं इन्होंने कहा है कि इस बार होली मनाएं, लेकिन किसानों को, मजदूरों को अपनी पानी की लड़ाई के लिए लड़ना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी और बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने संघर्ष करना पड़ेगा। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज़, गड़साना।